आज 20 सालों में पहली बार सरकार लगातार इस राज्य में मूलवासी आदिवासियों यहां के लोगों को सरकार के रोजगार में हिस्सेदार बनने के लिए नियमावली बनाए जा रहे हैं, बने हुए हैं तो उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके, क्योंकि बहुत सारे विभागों में तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं थी। इधर उधर की नियमावली के तहत नियुक्ति होती रही, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग बहाल होते चले गए और स्थिति अराजकता की ओर चली गई। काम करना है लेकिन सीधे तरीके से काम नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चल के काम हुआ, नतीजा राज डगमगाता चला गया। राज की भावना को समझने का प्रयास नहीं के बराबर किया गया। आज इसीलिए आज राज्यपाल महोदय जी ने, आपने देखा कि हमारे इस राज्य में जो राज्य की विविधता है, यहां के जनजातीय समूह के अंदर जो अलग अलग समुदाय हो, मुंडा, संथाल, खड़िया, बिरहोर और तरह तरह के लोग, इनकी भावनाओं को कद्र नहीं हो पाया। और भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है, और वो भी मातृभाषा। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहां पर नियुक्ति में विशेष रूप से राज्य में जो 10वीं 12वीं जिन लोगों ने पढ़ाई की, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार से जोड़ा जाएगा, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के रोजगारों में। ऐसे कई चीजों को हम लोगों ने यहां के भावना के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है, ताकि अधिक से अधिक यहां के लोगों को, यहां के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया था, कहीं भूल ना जाऊं, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। 20 सालों में पहली बार ये उभर के आया और मैं पहली बार ये चीजें देख भी रहा हूं। और जब कोई अच्छी चीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उसको तुरंत अपने साथ कर लूं। आज हड़िया बेचने वाली महिलाएं, कैसा लगता होगा आप लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग तो अक्सर राजनेता के रूप, एक जनप्रतिनिधि के रूप में इन लोगों के साथ रूबरू होना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ी के नीचे लोग आते आते बच गए, कई लोग हमारे काफिले के गाड़ियों से कुचल जाते हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो एक ऐसी महिला, सिद्धू कानू की बहनें, जिन्होंने भी एक अपना इतिहास रचा उनके नाम पर। और आज 15-16 हजार महिलाओं को इससे जोड़ा गया। मैं नहीं कह सकता कि हम लोग ये विगत 1-2 साल में हम लोग चीजों को पूरी तरीके से, लेकिन एक शुरुआत है। बदलाव देख कर किया जाता, देख कि जल्दी किया जा सकता है।
तो ये निश्चित रूप से मुझे इसका उम्मीद है कि ये इसमें भी हम लोग आने वाला समय में इस राज्य का ये अभिशाप को हम लोग धोने में कामयाब होंगे। और आज जिन अनुवादक जो लोग रहे हैं, लेखक जो लोग रहे हैं, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया राज्यपाल महोदय के द्वारा, हम लोगों ने सम्मानित के तौर पर, मुझे पता है कि कौन किस तरीके की किस क्षमता में है। यहां अमीरी और गरीबी का जो खाई है घटने का नाम ही नहीं ले रहा, निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले खुद जिएगा तब तो दूसरे को जिंदा रखेगा। हर कोई बिरसा मुंडा सिद्धू कानू नहीं हो सकता, फूलो जानू नहीं हो सकते। आज व्यवस्था को उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। आज हमारे खिलाड़ियों को आप लोग अक्सर हाँ ये सुनते होंगे, ये लड़की वहां हड़िया बेच रही है, दूसरे के यहां रेजा का काम कर रही है, किसी के यहां मजदूरी का काम कर रही है। और कौन खिलाड़ी? स्वर्ण पदक ओलंपिक खिलाड़ी सब। उनको कौन देखेगा? वो गोल सा मेडल से उसका पेट तो नहीं भर सकता। उसको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, उसको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जिस पर वो अपने खड़े होकर के आप खुद को और अपने परिवार को पाल सके। और उसी संकल्प के साथ हमने इस बार उन सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार में सीधी नियुक्ति देने का काम किया। थोड़ी बहुत आगे भी मौका मिला था, 2-4-5 महीने सरकार चलाने के लिए दरवाजा तो खोला था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी बंद कर दिया गया पूर्व में, लेकिन फिर खुला। आज इसीलिए जिन अनुवादक और लेखकों को हम लोगों ने सम्मानित किया, मैं उनको आज 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं, ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर पाएं और इसमें आगे बढ़ चढ़ करके इनका मनोबल ऊंचा रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, क्यों हमें पेंशन राशि लानी पड़ती है, क्यों धोती साड़ी हम लोगों को बांट रहे हैं। आज भी गांव हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि चीजें तस्वीरें बोलती नहीं। और इतना पिछड़ेपन और इतना बैकवर्ड एरिया में विगत जो जंग हम लोगों ने कोरोना की लड़ी है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। हां, ये बात जरूर है कि यह जंग सब कोई मिलकर लड़े, शहरी ग्रामीण सभी कोई मिलकर। लोगों ने शहर में अपना, हमारी नर्सों ने, हमारे डॉक्टरों ने जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम किया। तो खूंटी जैसे जिले में हमारी नर्स, हमारी सहिया, हमारी जो महिला समूह की महिलाएं नदी पार करके जा करके टीकाकरण करने का काम किया, पहाड़ों में चढ़ करके टीकाकरण करने का काम किया। ऐसा नहीं है, लोगों में यहां रास्ता किसी ने सही चुना नहीं और लोग देख नहीं पाए। आज सरकार इस राज्य के भावनात्मक पहलू को समझते हुए, राज्य के लोगों के भावना के अनुरूप कार्य योजना बनाते हुए कैसे हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो, इस पर लगातार काम कर रही है। आज कई
सफर और तय करने हैं। लगभग 2 साल हम लोग तो बंद दरवाजे पर ही, कमरे में ही रह गए। अब राज को गति मिल रही है और मैं समझता हूं आज राज को आगे बढ़ाने में सिर्फ पदाधिकारी नहीं, सिर्फ राजनेता नहीं, इसमें किसानों का भी भूमिका होगा, इसमें मजदूरों का भी भूमिका होगा, इसमें खिलाड़ियों का भी भूमिका होगा, इसमें राज का हर वर्ग का भूमिका होगा और सभी के लिए सरकार विशेष कार्य योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, कई योजनाओं के साथ सरकार गांव में जाए, लोगों को बताए